हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में मैं आज आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूं, जबकि आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 13वां रविवार मना रहे हैं। और आइए, जब हम इस रविवार की आराधना में सम्मिलित हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के सम्मुख आएं और उससे कहें कि सच में प्रभु हम इस लायक नहीं थे कि तू हमें ये दिन दिखाए, पर तूने हमको ये दिन दिखाया है। प्रभु तेरा धन्यवाद। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे और अपने मनों को परमेश्वर के अधीन करेंगे और प्रार्थना मांगेंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आज के समय के लिए जो आपने हमको दिया। प्रभु हम जानते हैं कि आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य में प्रभु हमें दिन मिलते हैं, हमें मौके मिलते हैं, हमें संसाधन दिए जाते हैं ताकि हम प्रभु परमेश्वर आपके राज्य के विस्तार के लिए कार्यों को करें। और प्रभु हम इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवन हमारे सामने उदाहरण के रूप में दिए गए हैं जहां प्रभु परमेश्वर बताया गया है, उनके जीवन से समझाया गया है कि किस प्रकार उनके उद्देश्य में उनका बने रहना बहुत जरूरी था। और जब वो अपने उद्देश्य के नजदीक आए तो प्रभु हर प्रकार के बलिदान को उन्होंने अपने जीवन से दिया ताकि वो उस उद्देश्य के लिए कार्यरत हो। और प्रभु आपके राज्य के लिए कोई भी बलिदान प्रभु परमेश्वर बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी बलिदान हम देते हैं प्रभु, वो आपके राज्य की तुलना में बहुत क्षीण है। आपका राज्य बहुमूल्य है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रभु हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में हो। और आज जब हम आपकी आराधना और स्तुति कलीसियाई रूप में करते हैं, प्रभु होने पाए आपके वचन की शिक्षा में, आपकी स्तुति आराधना में, उन सब बातों में जो यहाँ से की जाती हैं, प्रभु आत्मिक बढ़ोतरी को प्राप्त कर सकें और आपकी नजदीकी का एहसास करने वाले। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हम 27 में मिलकर गीत गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय,
पुराने नियम के पाठ के लिए हम सब निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, पैदाइश की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 7 आयत तक। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 7 आयत तक। यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसें उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से पाठ के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत से लेकर उसकी 50वीं आयत तक। इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 44वीं आयत से। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे क्रिस्त यीशु, आपकी स्तुति हो। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 13वां रविवार मना रहे हैं। आज की विशेष कॉलेक्ट, आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने लिए ही हमारी सृष्टि की है और हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक हम आप में चैन ना प्राप्त करें। हमारी सहायता कीजिए कि हम अपना हृदय केवल आप में ही लगाएं, ताकि इस संसार में हम आपकी शांति का अनुभव करें और आने वाले संसार में पूर्ण आनंद हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इससे पूर्व कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, जो इस विषय पर आधारित है कि परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए
बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। परमेश्वर में मैं और आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य कितना बहुमूल्य है। और कई बार मैं और आप इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं और उस राज्य के मोल को ना समझते हुए उस राज्य की आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। उस राज्य की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। सोचते हैं कि हम धरती को जीत लें, बहुत बड़े विजेता बन जाएं, पर बिना प्रभु के, बिना उद्धार के, बिना सुसमाचार के मैं और आप विजेता नहीं बन सकते। आइए हम अपने हृदयों को तैयार करें, स्तुति आराधना में जाएंगे और इस गीत के माध्यम से इस बात को सीखेंगे कि किस प्रकार से हम विजेता बन सकते हैं। और उसके बाद हम दूसरा प्रार्थना गीत सुनेंगे जहां हम ये सीखेंगे कि उसके राज्य की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि उसका राज्य, उसके आश्चर्य बहुत ही अलग और बहुमूल्य है। कहते थे कपटी मुझे, भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। कहते थे कपटी मुझे, भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। दुश्मन था मैं खुदा का, मूर्खता लगता था क्रूस, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। दुश्मन था मैं खुदा का, मूर्खता लगता था क्रूस, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। जीवन से हारा हो गया था पराजय से जूझ, उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। था मैं पापी जीवन से हारा हो गया था पराजय से जूझ, उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। अब पराजय नहीं मेरा नाम,
मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी बातें, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद
जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं धन्यवाद कि आप हमारे वो प्रभु हैं जिन्होंने प्रभु परमेश्वर हमको उस पापमय जीवन से उठाकर सुसमाचार की आशीष प्रदान की है। प्रभु, उस हारे हुए इंसान को आपने विजेता बनाया है। प्रभु, सच में जब हम याकूब के जीवन को देखते हैं, कैसा भगोड़ा था, आशीष प्राप्त करने के बाद भी आशीष उसके जीवन में समा नहीं रही थी, उसके जीवन में लग नहीं पा रही थी। प्रभु, आपने जब उसको अपनी आशीष उस मल्लयुद्ध के बाद प्रदान की, तो प्रभु परमेश्वर उसका नाम बदलकर याकूब से इस्राएल रख दिया गया। प्रभु पौलुस, जो आपका सताने वाला था, जब उसी राज्य के मोल को समझता है, उस प्रभु की आशीष को ग्रहण करता है, उसके सुसमाचार को सुनता है, प्रभु हर सताव को सहने के लिए तैयार हो जाता है। प्रभु, सच में किससे करें हम तेरी तुलना, किससे करें हम तेरी तुलना। तेरा राज्य, तेरा नाम, तेरे कार्य प्रभु हमारी सोच, हमारी समझ से परे हैं, और प्रभु इतने बहुमूल्य हैं, इतने विशेष हैं
कि प्रभु परमेश्वर उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और इसलिए प्रभु हमारा बड़े से बड़ा त्याग भी कुछ भी नहीं है जो हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं। प्रभु उन्हें पाए कि हम अपने चॉइसेस को, अपने चुनाव को सही प्रकार से करें, अपनी प्रायोरिटीज को सही प्रकार से सेट करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हम उस बहुमूल्य को चुने और बेकार को हटा दें, ताकि प्रभु परमेश्वर जब वो बहुमूल्य हमारे साथ हो और जब हम न्याय सिंहासन के सामने हो तो हम बहुमूल्य ठहरे, बेकार नहीं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 13वां रविवार मना रहे हैं और आज का विषय जो आप पहले से ही जानते हैं इस बात पर आधारित है कि जो परमेश्वर के राज्य के खोजी होते हैं उनके लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। एक प्रकार से यहां त्याग से ज्यादा मूल्य की बात है। मूल्य जो मेरे को और आपको समझना है और उस मूल्य के तहत या उसके मूल्यवान होने के तहत हम अपने जीवन में कार्य करते हैं। पुराने नियम में आपने इस बात को देखा और आप इस बात को समझते भी हैं कि 12वें अध्याय में अब्राम था, परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उसके पीछे हो लेता है, और वचन बताता है कि यही उसके लिए धार्मिकता ठहरी। उसने उस मूल्यवान को समझा और उस मूल्यवान की आवाज का स्मरण करके उस मूल्यवान की तरफ आकर्षित होकर चलने लगा। सैक्रिफाइसेस किए, अपने कुटुंब को छोड़ा, जो कुछ उसके पास था उसको छोड़ा, जहां वो रह रहा था वो जमीन, वो सारे हक जो उसके थे वो छोड़े और अपने कुनबे को लेकर परमेश्वर के पीछे चल पड़ा, उस अनदेखे स्थान के लिए जिसकी आज्ञा या जिसका प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया था। कैसे एक व्यक्ति ये काम कर सकता है? कैसे मैं और आप इस बात को समझ सकते हैं? ये एक प्रकार से कह ले तो उसके मूल्यवान होने के ज्ञान का नशा है जो मेरे को और आपको आकर्षित कर देता है और भुला देता है उन सब बातों को जो मेरे जीवन के लिए अब तक प्रायोरिटी थी। स्वर्ग का राज्य कुछ ऐसा ही है। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का वचन बताता है 3 बार, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ें उसके 13वें अध्याय को, तो वहां 3 बार स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया गया है और तीनों बार अलग अलग रूप से बताया गया है। 2 बार एक ही मिजाज में बात की गई है और तीसरी बार मिजाज फर्क हो गया है। पहले हिस्से में अगर आप देखें 44वीं आयत को, बहुत ही छोटा सा दृष्टांत है, एक ही आयत भर का एक छोटा सा पैराग्राफ, जहां प्रभु कहता है कि स्वर्ग के राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। खेत में छिपे हुए धन के समान है। और वो कहता है कि जिस मनुष्य ने उसको पाया उसने उसको छिपा दिया और आनंद के मारे वो गया, अपना सब कुछ बेचता है और उस खेत को मोल ले लेता है। He sold everything. He sold everything to buy that field. क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसमें मूल्यवान धन छुपा हुआ है। कई बार मैं और आप मूल्यवान के पीछे भागते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी बातें हैं जिनमें हम मनुष्य दौड़ते हैं, होड़ लगाते हैं, कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है। कई बार हम एक दूसरे को टंगड़ी भी मारते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मूल्यवान को पाना है।
पर एक बात के लिए मेरे को और आपको कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, जहां वही मूल्यवान राज्य, वही मूल्यवान बातें मेरे को और आपको सेंत में दी जाएंगी, और ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें मेरे को कुछ कम मिले और किसी को कुछ ज्यादा मिले। परमेश्वर के पुत्र के जरिए से परमेश्वर के राज्य की बहुमूल्यता मेरे को और आपको समझाई गई है। ऐसी बहुमूल्यता जहां सब कुछ को त्यागा जा रहा है ताकि उस राज्य को ग्रहण कर लिया जाए। उसके बाद आप पैराबल ऑफ पर्ल को सुनेंगे, अनमोल मोती का दृष्टांत। 45वीं और 46वीं आयत कहती है, फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को ग्रहण कर लिया। जो कुछ उसके पास था सब कुछ उसने दे दिया। मुझे स्मरण आता है वो धनी युवक जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और उसके विषय में लिखा गया है कि वो चाहता था कि वो स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करे। प्रभु से कहता भी है, मैं उसी का खोजी हूं। प्रभु उससे कहता है, जा। इन दोनों दृष्टांतों में भी आप देखेंगे कि उन्होंने मूल्य को समझा और वो वापस गए, त्याग किया और आकर उस राज्य को ले लिया या ग्रहण कर लिया। इस व्यक्ति को भी बोला गया, तू जा, त्याग कर, अपना सब कुछ बेच दे और फिर मेरे पीछे आ जा। क्या होता है? वो उदास होकर चला जाता है, क्योंकि उसके लिए उस स्वर्ग के राज्य की तुलना में उसका धन ज्यादा बहुमूल्य था। सोचने वाली बात है। वो सिकंदर भी, जिसने इस पूरे दुनिया पे फतेहाबी हासिल की, न जाने कितना धन उसके पास था, जब वो मरा तो उसके हाथ बाहर थे खाली, इस बात को दर्शाने के लिए कि वो कुछ भी अपने साथ ले नहीं जा पा रहा है। पूरी दुनिया को जीत चुका पर कुछ भी नहीं ले जा पा रहा है। ये वो अनमोल राज्य है जिसकी तुलना में इस संसार का हर एक अधिकार, इस संसार का हर एक औधा, इस संसार का हर एक प्रकार का धन, सब कुछ भी अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो इस राज्य की तुलना में कम है। क्यों? क्योंकि ये राज्य अविनाशी है और दुनियावी सारी चीजें नाशवान है। परमेश्वर में जब ये व्यापारी, ये खेत मोल लेने वाला व्यक्ति इस बात की समझ को प्राप्त करते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो अपना सब कुछ त्याग देते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं। पर तीसरा दृष्टांत मेरे को और आपको एक और परमेश्वर के राज्य के कॉन्सेप्ट को बताता है, जहां वो कहता है कि परमेश्वर का राज्य उस बड़े जाल के समान है, अंत का दिन, जो समुद्र में डाला गया। और जब समुद्र में डाला गया तो क्या होता है? हर प्रकार की मछलियों को वो समेट ले आता है। सब कोई आ गया कि न्याय सिंहासन के सामने खड़ा किया जाए, और जब मछुओं ने उसको किनारे पर खींच लिया तो बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में ले ली और बेकार बेकार फेंक दी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं कितना अच्छा हूं ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे जीवन में उस मूल्यवान उद्धार की, उस परमेश्वर के राज्य के एक सैनिक होने की वो उपस्थिति मौजूद है या नहीं। पर एक बहुत बड़ी समस्या है, समस्या जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो बाय बर्थ क्रिश्चियंस हैं। You know, many a times we forget that it's not by the virtue of birth that we are Christians.
इट इज बाय द वर्च्यू ऑफ आवर फेथ कि हम मसीही कहलाते हैं। यह हमारे पैदाइश पर निर्भर नहीं होता है, यह हमारे विश्वास पर निर्भर होता है कि हम मसीही कहलाएं। कई बार मैं और आप जब बहुत सारी अच्छी बातों के समक्ष रहते हैं तो उनका मूल्य मेरे सामने से घट जाता है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के राज्य के साथ भी मैं और आप ऐसा ही करते हैं। फर्ज कीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भरपेट भोजन मिलता है, हर संसाधन उसके पास है, उसके लिए रोटी का मूल्य क्या होगा? ज्यादा नहीं, क्योंकि वो हर रोज पा रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, बमुश्किल उसको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है पूरे दिन में खाने के लिए, उसके लिए रोटी का मूल्य क्या होगा? बहुत कुछ। क्यों? क्योंकि वो उसके सर्वाइवल के लिए वो जरूरत है जो अगर उसको नहीं मिली तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मेरे और आपके साथ यही होता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आज मेरे लिए खास नहीं बल्कि आम बन गया है। और यहां तक परमेश्वर खुद मेरे लिए आम बन गया है। उस परमेश्वर के विषय में तो हमने बचपन से सुना है, उस परमेश्वर के राज्य के विषय में तो हमें बार बार बताया गया है। हमें पता है अंत का दिन आएगा, हमें पता है वो सारी बातें। बार बार उन बातों को हम सुनना नहीं चाहते हैं, और वो बातें मेरे और आपके जीवन के लिए अहमियत भी नहीं रखती हैं, क्योंकि वो मूल्यवान मोती शायद एक प्रकार से कटोरे में मेरे को और आपको बचपन से दिया गया है, और अब वो मेरे लिए मूल्यवान नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति जो आज उस उद्धार को समझ पाता है, उसके बारे में जान पाता है, वो उस उद्धार को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। सोचने वाली बात है मेरे और आपके लिए, क्या मैं और आप अपने इस परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने इस उद्धार में बने रहने के लिए कुछ त्याग कर रहे हैं या नहीं? किन बातों का त्याग करना है? किन बातों का त्याग करना है? हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। परमेश्वर के दर्पण में देखें तो मैं और आप, हम सब बहुत सारी गलतियों में हैं, बहुत सारी गलतियों में। परमेश्वर में यह आवश्यकता है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य के मूल्य को अभी भी समझ लें, अभी भी अपने जीवन में करेक्शंस कर लें, क्योंकि अगर आज मैंने और आपने करेक्शंस नहीं किए और कल अगर मेरे पास से वो मौका उठा लिया गया, मेरे पास से वो जीवन चला गया, तो मेरे पास समय नहीं होगा कि मैं उस मूल्यवान मोती को अपने साथ लेकर परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकूं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का राज्य मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि वो उद्धार मेरे पास है ही नहीं। शायद उस उद्धार की अहमियत को मैंने नहीं समझा, शायद उस उद्धार को बहुमूल्य नहीं जाना। आज समय है कि मैं और आप अपने जीवन में सैक्रिफाइसेस करें, त्याग करें बहुत सारी उन बातों का जो शायद मेरे व्यक्तिगत जीवन में है, मेरे पारिवारिक जीवन में है, मेरे कलीसियाई जीवन में है, जिनको त्याग करके मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन को और सुंदर और परमेश्वर के नजदीक लाना है, मेरे पारिवारिक जीवन को और सुंदर बनाना है, उसको परमेश्वर के नजदीक लाना है, मेरे कलीसियाई जीवन को और सुंदर बनाना है और परमेश्वर के नजदीक लाना है, क्योंकि ये इस समय की बहुत बड़ी डिमांड है। कई बार हम ये कह रहे हैं या सुन रहे हैं कि आपदा आई क्यों? कभी सोचा है ये आपदा इसलिए भी आई है ताकि मनुष्य को यह समझाया जाए कि उसे परमेश्वर के नजदीक आना है। और अगर हम इस बात को नहीं समझे और अपने उन्हीं रास्तों में, उन्हीं बातों में, उन्हीं कार्यों में बने रहे, तो स्मरण कीजिएगा फिर मैं और आप परमेश्वर के न्याय का सामना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो
मूल्यवान मोती मेरे पास है तो मैं उसके राज्य में प्रवेश कर सकता हूं, पर अगर वो नहीं है तो मैं प्रवेश नहीं कर सकता। और इस मोती को गैर मूल्यवान ना समझें, उन बातों को लेकर जो दुनियावी हैं, उन बातों को लेकर जिनकी समय सीमा है, उन बातों को लेकर जो फानी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शैतान ने मेरे और आपके जीवन में लाकर रखी हुई हैं, जहां वो परमेश्वर जो मूल्यवान है पर जो शुरुआत से मेरे साथ बना हुआ है, जिसका ज्ञान वो मेरे लिए कम मूल्यवान हो जाता है, और वो संसार, वो शैतान की बातें मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान हो जाती है। कभी आंख बंद करके इस बात को सोचने और समझने की आवश्यकता हम में से प्रत्येक को है। किन बातों को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, किन बातों को हम मूल्यवान समझ रहे हैं, क्या वो मूल्यवान है भी या नहीं? क्या ये मूल्यवान नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा कलीसियाई जीवन परमेश्वर में सुंदर पाया जाए, परमेश्वर में ऐसा बेदाग पाया जाए जिसके लिए परमेश्वर मेरे जीवन को उदाहरण बनाए और मेरे जीवन से बहुत सारे जीवन आशीष पाए। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आवश्यकता है कि मैं और आप इन बातों को समझें और आज से अपने उन बातों का जो परमेश्वर के खिलाफ हैं उनका परित्याग करें, उनको अपने जीवन से निकाल कर बाहर करें और परमेश्वर की नजदीकी में आने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, जानते हैं कि आपका राज्य मूल्यवान है, जानते हैं कि आपका उद्धार है प्रभु परमेश्वर, उससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। पर प्रभु, कई बार हमने अपने जीवनों में प्रभु आपके राज्य और आपके उद्धार की तुलना में बहुत सारी दुनियावी बातों को, दुनियावी चीजों को ज्यादा मोल दिया है। प्रभु, हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपके समक्ष आते हैं, क्षमा मांगते हैं और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी सामर्थ्य दें जहां प्रभु परमेश्वर पौलुस जो कट्टर रूप से मसीहों को सता रहा था, जब उसकी आंखें खोली गईं, वो छिलके उसकी आंखों पर से उतारे गए, तो प्रभु वो आपके लिए प्रभु परमेश्वर सताव ग्रहण करने लगा। वो जो सताता था खुद सताव ग्रहण करने लगा खुशी से, क्योंकि वो जानता था कि वो ये परमेश्वर के राज्य के लिए और उस बहुमूल्य उद्धार के लिए कर रहा है। प्रभु परमेश्वर होने पाए हमारे भी मन मस्तिष्क से वो छिलके उतारे जाएं, ताकि हम इस बात की समझ को रखने वाले कि मेरे परमेश्वर का उद्धार और मेरे परमेश्वर का राज्य कितना मूल्यवान है। और प्रभु अपना सब कुछ त्याग दें ताकि आपके राज्य की उस प्रभु परमेश्वर विस्तार को कर सकें और उस राज्य में अपनी जगह को प्राप्त कर सकें जो आपने हम सब के लिए रखा है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हम अपने आप को अपने आपके हाथों में अर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए। प्रभु, आप कलीसिया के साथ हो, एक एक व्यक्ति पर प्रभु परमेश्वर आपके शिफा का हाथ हो, आपके सुरक्षा का हाथ हो, और प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार आपकी ओर से परिपूर्णताओं को प्राप्त करते हुए प्रभु इस समय से पार होने वाले हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मदद से आसमान पर होती है जमीन पर। हमारे रोज के आज हम बख्श दे, जिसे हम स्वर्ग माफ करते तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत, शराकत में से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। सबको जय मसीह की।